ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक था दत्तात्रेय की एक समय की वार्ता। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हे मैत्रेय, दत्त सर्व पूर्वोक्त व्यवहारों में एक सा था। इस प्रकार पूर्वोक्त परमहंसों की अवस्था होती है। तू कहता है मुझ में नाम रूप जगत है ही नहीं। अभी तेरा नाक कान काटे तो कहे मैं ब्रह्म नहीं जीव हूँ। इससे तेरी दृष्टि शरीर पर है। भक्ति गोविंदा की कर जो निर्मल होवे। मैत्रेय ने कहा हे पारासर, जब सर्व जीव ब्रह्म ईश्वर आदिक मैं ही हूँ तो जीव कहने से शरीर आदिकों का उपद्रव मिट जावे तो क्या नुकसान है? किंतु कुछ नहीं। जब सर्व मैं ही हूँ तो जीव भी मैं ही हूँ। कहा तो क्या हानि है और न कहा तो क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। जैसे एक ही आकाश के घटाकाश, मठाकाश, महा आकाश आदि अनेक नाम उपाधिकार कल्पित हैं, तिस आकाश को आपको घटाकाश कहने से उपद्रव मिटे तो क्या हानि है? क्योंकि घटाकाश, मठाकाश, महाकाश नाम आकाश के ही हैं। सर्वनाम रूप अपने ही हैं। एक नामी के नामों का अर्थ एक नामी में ही घटता है। जैसे गंगाधर, नीलकंठ, विश्वेश्वर आदि नाम महादेव के ही हैं। जैसे एक पुरुष के 2 नाम होवें और एक को छोड़ के दूसरा नाम लेने से उपद्रव से मुक्त होता होवे तो क्या तिसको हानि है? तात्पर्य यह है कि सम्यक अपने स्वरूप के विद्वान पुरुषों को मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ व ब्रह्म नहीं जीव हूँ इत्यादि सर्वकायिक वाचिक मानसिक व्यवहारों में मन का आग्रह नहीं। अगर किसी व्यवहारों में मन का आग्रह हो जावे, किसी में न होवे, तिसमें भी तिसको आग्रह नहीं। क्योंकि आपको अमांग मनस गोचर सर्वाधिष्ठान जगत ध्वंसक प्रकाशक अश्व अवैध्यत्व सदा अप्रोक्ष तथा दृश्य का साक्षी सच्चिदानंद विशुद्ध घन जानता है और सर्वकायिक वाचिक मानसिक व्यवहारों को आप चैतन्य दृश्य माया मात्र नाम मिथ्या जानता है। वास्तव से जानने अजानने से आप पर है। मैत्रेय ने कहा कथा राजा की कहो। पाराशर ने कहा हे मैत्रेय, इस प्रकार विद्वानों की स्तुति पूर्वक अपने अनेक प्रकार के वाक्य देवी ने कृपा दृष्टि से राजा को कहे और राजा के ज्ञान के प्रतिबंध का निमित्त भी यहाँ तक ही था। सो इस निमित्त से ही दूर होना था। यही नीति थी। लज्जायमान होकर राजा ने दत्त के मारने का त्याग करके नम्रतापूर्वक कहा मेरे कर्म को मत देखो, मेरे अपराध को क्षमा कर और जो कुछ हुआ है सो अविद्या से हुआ है। दत्त ने कहा हे शिव, तुझसे भिन्न कौन है जो क्षमा करे? राजा ने कहा नाम रूप इस संसार से मैं कैसे छूटूं? दत्त ने कहा नाम रूप को तूने अपने आप पकड़ा है, नाम रूप ने तुझको नहीं पकड़ा। इससे दूसरा कौन है जो तुझको छुड़ावे? बड़ा आश्चर्य है। जो है तू आप मुक्त और छूटने की इच्छा करता है सो भ्रम है। सारांश यह है कि अपने सर्व रूप के न पहचानने के कारण से है। जैसे स्वप्न दृष्टा कहे कि मुझ में कल्पित स्वप्न प्रपंच नाम रूप से मुझको कोई छुड़ावे, सो न पहचानने अपने स्वरूप के निमित्त से यह स्वप्न दृष्टा का फुरना उल्टा तुझ चैतन्य अधिष्ठान आत्मा से कल्पित नाम रूप संसार का छूटना मुश्किल है। तुझ चैतन्य अधिष्ठान का नहीं, क्योंकि कल्पित पदार्थ अपने अधिष्ठान से बिना नहीं होता और कल्पित बिना अधिष्ठान होता है। जैसे सुषुप्ति में और समाधि में तथा जागृत की उत्पत्ति के आदि में तू चैतन्य कल्पित जगत के बिना स्थित है और जगत तू चैतन्य बिना नहीं। जैसे आभूषणों की कल्पना बिना स्वर्ण है और स्वर्ण बिना भूषणों की कल्पना नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा बिना स्वप्न प्रपंच नहीं और स्वप्न प्रपंच बिना स्वप्न दृष्टा चैतन्य जागृत में भी है तथा सुसुप्ति आदिकों में भी है, परंतु स्वप्न प्रपंच नहीं। हे राजन, तू चैतन्य मनादिकों का दृष्टा है
माया से लेकर देह पर्यंत यह तेरा दृश्य है। दृश्य का दृष्टा को बांधना न कभी किसी ने देखा है, न शास्त्र में सुना है। कोई चैतन्य दूसरा है ही नहीं जो तुझ चैतन्य को बांधे। तब किससे मैं तेरे को छुड़ाऊं? हे राजन, व्यवहारिक सत्ता वाले आकाश को भी व्यवहारिक सत्ता वाले पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा तिनके कार्य मनुष्य शरीर आदिक भी रज्जु आदिक साधनों से बांध नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी आदिकों का कारण तथा सूक्ष्म निराकार व्यापक असंग स्वरूप आकाश है। परंतु तू चैतन्य तो परमार्थ दृष्टा सत्य स्वरूप है। यह नाम रूप तू चैतन्य का दृश्य असत रूप है। सत को असत कैसे बांधेगा? किंतु नहीं बांधेगा। हे राजन, वैराग्य अर्थात परिच्छिन्न आप अहंकार को त्याग कर देख संसार कहाँ है। यही परम वैराग्य है। जो तुझसे वैराग्य न हो तो नाम रूप संसार भासता है, सो आप सहित तीन सर्व को वासुदेव जान। हे राजन, पंचभूतों का निवारण, पंचभूतों का विकार रूप जो यह महामलिन संघात है, तिसको आप मत जान। तू तो मनादिक संघात का साक्षी है और मूल मंत्र रूप संघात आपको मानता है। यही बंधन है। तुमको किसी ने बांधा नहीं, अपने संकल्प से आप ही बांधा गया है। जैसे घुरायन आप ही अपना मकान बनाकर फंस मरती है। इससे हे राजन, तू आपको मन आदिकों का दृष्टा जान। दृष्टा में बंध मोक्ष है ही नहीं। इसी से बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी तुझको कर्तव्य नहीं। अपने स्वरूप आत्मा को सम्यक जानना ही कर्तव्य है। हे मैत्रेय, ऐसा कहकर दत्त चले गए। राजा जीवन मुक्त होकर यथालाभ में विचरने लगा। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, राजा यत्किंचित सत्संग होने से अपने स्वरूप को सम्यक जान गया और तुझ अभिमानी को सत्संग का स्पर्श ही नहीं होता। मैत्रेय ने कहा, चारों ओर दृश्य के मानने योग्य जो मैं निर्विकार चैतन्य हूँ, सो मुझको ज्ञान से प्रथम सत्य है। संज्ञा जिस दृश्य की तिसका संग नाम स्पर्श नहीं होता, क्योंकि मैं साक्षी चैतन्य असंग हूँ। इससे ठीक है, मुझ अभिमानी को सत्संग का स्पर्श नहीं होता। मन सहित मांग मनस गोचर, मैं अमांग मनस गोचर हूँ तथा अपने सहित सर्व वासुदेव है, यही मुझको अभिमान है। इससे मैं ठीक अभिमानी हूँ। पाराशर ने कहा, तू कौन है? मैत्रेय ने कहा, मैं आपको नहीं जानता। जानना द्वैत में है। मैं चैतन्य स्वयं प्रकाश अद्वैत हूँ। सर्व शास्त्रों कर मैं चैतन्य ही प्रतिपाद्य हूँ। सर्व ब्रह्मादिक मुझ चैतन्य को अपना आत्मा जाने हैं। इससे तुम ही कहो मैं कौन हूँ? पाराशर ने कहा, मैं हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।